बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो हम सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस कैटेगरी का आज टेस्ट हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, तो वो सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है वो पहला सवाल है हमारे पास कि सीक्वेंस का सवाल था कि और हमने इस तरह के सीक्वेंस के सवालात हमने जो है वो पहले करवाए भी हैं और हमने मॉक टेस्ट में भी दिए थे। तो यहाँ पे भी ये एज इट सवाल वही आया है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 22। तो इसका आंसर अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे। अब 1, 2 तो हम क्या करते हैं कि अब मिसाल के ये 1 तो 1 ही है, तो हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2। पहले 1 था, फिर हम 1 को जो है वो 4 से हमने मल्टीप्लाई किया -2, तो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 2 ये हमारे पास आ गया 2। फिर इसी तरह से हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई, ये 2 है और हाँ अभी जो है हमारे पास 2 था, तो 4 2 ज़ा 8, 8 को माइनस करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये हमने 2 यहाँ पे रखा था। फिर यहाँ 6 यहाँ पे रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 ज़ा 24, 24 को माइनस करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। अब देखें वही सीक्वेंस फॉलो हो रही है, पहले 1 फिर 2 6 22। अब क्या होगा, अब अगेन ये होगा कि 20 ये 4 वही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस 2। अब 22 को 4 से करेंगे, 22 और 22 44 और 44 88, 88, 88 को माइनस करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 86। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास सी ऑप्शन था जो कि 86 है। ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 86। ठीक हो गया। हमने क्या किया इसका, हमने पहले ये किया कि भाई एक नंबर 1 नंबर है, तो हमने क्या किया 1 रखा, फिर उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 2, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। फिर 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 2 6 आ गया, 6 4 ज़ा 24 माइनस 2 22 आ गया। फिर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आखिर में हमारे पास आंसर आ गया 86। 22 को हमने 4 से किया तो हमारे पास 88 आ गया, 88 माइनस 2 तो 86, क्योंकि यही सीक्वेंस फॉलो हो रही थी। ठीक हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब दूसरा सवाल है ये ट्रिग्नोमेट्री। अगेन ये जो है वो हमने पहले भी करवाया है, अभी भी करवा रहे हैं। ये अब ये है कि अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट। अब आप देखें कि ये भी एक फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो ये बराबर हमारे पास होता है 1 के। लेकिन इससे पहले भी हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारे पास लाने के लिए हम इसकी एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगी, फिर हम ये रखेंगे, ये हमारे पास यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या लिखेंगे 1 1 अपॉन 2, तो ये हमारे पास सीधा सीधा क्योंकि ये 1 के बराबर है। ठीक है ना, ये अगर पता होगा तो आसानी से हमारे पास 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये 45 हमारे पास क्वेश्चन था, ये 41 था। उसके बाद हम आते हैं बाकी जो है वो सवालात हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये था ए इंटरसेक्शन और सी यूनियन बी। अब ये सवाल इससे पहले भी आया है, कल आया था और हमने सॉल्व भी करवाया था। वो अल्दो यूनियन में था, ये इंटरसेक्शन में है, तो ये भी आसान है। इसमें क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन सी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर हमारे पास यूनियन आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखें ये हमारे पास आंसर है। अब इस तरह से आपको जो बी है वो आपको मिल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब उसके बाद ज़्यादातर जो सवालात उसके बाद आ रहे हैं फंक्शंस के आ रहे हैं। अब आपको मैं एक वेबसाइट भी बता देता हूँ कि जो ये अभी जो आ रहे हैं एसपीएससी में, यूपीएससी जीके, इससे सवालात जो है वो अभी आज इन्होंने निकाले हैं जो कि फंक्शन से रिलेटेड आपको मिलेंगे। एक फंक्शन से रिलेटेड आपको मिलेंगे और ये मिलेंगे एक और है, मैं आपको यहाँ पे ही बता रहा हूँ कि वो है हमारे पास परम्यूटेशन
कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वहाँ से भी निकाले हैं उस स्लाइड से। और एक ये हमारे पास आ गया फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस वगैरह, तो ये यहाँ से भी निकाले हैं, तो ये भी आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद हम आगे आते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज। अब हमारे पास, अब द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज, अब इसमें हमारे पास होगा ये यूनरी ऑपरेशन। अब ये करवाने का एक मतलब ये भी है कि अब ये भी आ सकता है कि जिस तरह स्क्वायर रूट है, अब जब यही आए सवाल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्यूब आएगा, और ऐसा करते भी हैं, कल शायद क्यूब आ जाए, क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। तो क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर, तो उसका आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास बाइनरी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन पूरा अगर मैं लिखूँ तो बाइनरी ऑपरेशन। तो आपने ये भी लाजमी देखना है, कल शायद ये आ जाए, आज ये आया यूनरी ऑपरेशन। अब उसके बाद ये हमारे पास हो गए 4 सवाल, ये 4 से 5 जो है सवाल, 4 हुए बल्कि। उसके बाद हम जो है वो आपको बता देते हैं कि करेक्ट आंसर कौन से हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा वो था, हमारे पास थ्योरी रिलेटेड भी थे, तो मैं आपको की यहाँ पे बता देता हूँ बाकी के सवालात की, तो वो नोट कर लें आप अपने पास। कि सबसे पहले जो आपके पास था, आपके पास जो 41 या 1 नहीं कर देता हूँ डायरेक्ट 1, तो आपके पास हमने जैसे 86 किया था, तो 86 मेरे ख्याल से सी ऑप्शन 86 था। फिर इसी तरह से 86 हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर हमारे पास दूसरा था जो कि रेंज वाला था, ठीक है ना, नहीं बल्कि दूसरा परम्यूटेशन वाला है, परम्यूटेशन होगा उसमें, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। इसी तरह से तीसरा जो सवाल था, तीसरा सवाल था, यहाँ से देखूँ, अच्छा हाँ, तीसरा हमारे पास सवाल था कि यूनरी ऑपरेशन का था, नहीं तीसरा बी रेंज, रेंज हमारे पास क्या थी, तो रेंज बी है, और ऑप्शन जो है उसमें मेरे ख्याल से ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन सवाल था हमारे पास कि यूनरी ऑपरेशन जो अभी हमने करा, यूनरी ऑपरेशन जो कि स्क्वायर रूट का आपको दिया गया है, और इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। फिर हमारे पास इसी तरह से फिफ्थ वन है कि जो अभी हमने करा, ये 45 का जो हमने करा था, 1/2 आंसर आया इसका, तो 1/2 हमने यहाँ पे लिखना है, और वो क्या था, बी ऑप्शन था। इसी तरह से 6 में है हमारे पास कि इंटरसेक्शन वाला था, इंटरसेक्शन वाले में हमने बी किया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद 7th वन हमारे पास था कि 7th वन हमारे पास क्या था कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाला था ना, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ, तो उसमें ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है डिपेंडेंट। ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो भी आपको वेबसाइट बताइए UPSC के, यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ। इसी तरह से 8वां था कि आइडेंटिटी था, डी ऑप्शन। 9th वन है हमारे पास कि हाँ, 9th वन आपको जो मिल रहा है UPSC से, ये तो फंक्शंस वाली स्लाइड्स में से मिल जाएगा, ये और ये इस तरह के सवाल फंक्शन से आपको मिल जाएंगे, ये परम्यूटेशन विजिट वहाँ से आया है। इसी तरह से जो अभी बताने जा रहा था वो कौन सा था, हाँ वो था हमारे पास कॉर्ड वाला सवाल था ना, कॉर्ड CHORD, इस ये वाला सवाल था। तो इसमें हमारे पास आंसर होगा 8i/2i, ये एजिट यहाँ से निकला है, लेकिन इसकी जो स्लाइड्स वगैरह होंगी तो वो आप इस अगर सर्च करें तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था शायद, देख लीजिएगा, एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये वेबसाइट में अगर आप देखें आपको मिल रही है, ठीक है, फिर नहीं तो हमसे कांटेक्ट करें, फिर ये भी आपको इंशाल्लाह बता देंगे। उसके बाद हमारे पास एक 10th वन जो सवाल था हमारे पास, वो क्या था, वो भी इन्हीं से रिलेटेड था कि किस तरह से कितने वेज में उनको लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास था 6 वेज में, 6 वेज, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन उसमें शायद बी था। ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड फिर ये सवाल भी आ सकता है कि मतलब ये एक सवाल था
नहीं, ये कॉर्ड नहीं था, कॉर्ड मैंने कॉर्ड दूसरा था ये। यहाँ पे जो बोट्स हुआ करके कुछ था, BOTS इस तरह से करके कुछ था, वो देख लीजिएगा आप। बाकी कॉर्ड का जो मैं बता रहा था, फिर कॉर्ड का इस तरह से है कि कॉर्ड का आ सकता है सवाल, क्योंकि ये भी मैंने देखा था, अभी यहाँ पे था कि कॉर्ड को फिर आप कितनी वेज में लिख सकते हो। तो वो कॉर्ड को जो है वो कॉर्ड कैन बी रिटन इन 120 वेज, क्योंकि ये सवाल भी उसके बाद ये सवाल भी था उसमें, तो ये आ सकता है इसमें, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। फिर जिनको कोई कन्फ्यूजन है या सवाल समझ में नहीं आ रहे या और भी जो है वो गाइडेंस चाहिए, तो वो हमसे जो है वो फील फ्री टू आस्क, कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।